हत्या जो की गई है प्रशासन की अव्यवस्था की वजह से, प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया उस व्यक्ति की, इसलिए वह हार करके उसने मृत्यु को। सरकार तो आपकी है, क्या दिक्कत है? मेरी कोई सरकार है? लीजिए साहब, भाजपा के आप ही लागू है। ब्राह्मण केवल गिरवी है, भाजपा में ब्राह्मणों को कभी कुछ मिला नहीं भाजपा से जी। भाजपा को ने ब्राह्मणों को क्या दिया आप बताइए? आपने वोट दिया भाजपा को, आपने वोट तो दिया है, मजबूरी है। हाँ, क्या मजबूरी है? इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। हाँ, तीन बार से मजबूरी है। तीन बार की मजबूरी है। हाँ। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये चुनाव जीतने के मंत्री हैं जी, और ये सरकारों को तोड़ करके दूसरी सरकार को स्थापित करने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। जी। 11 वर्ष में क्या किया इन्होंने? अभी यही देखिए आपके महाराजगंज थाने में, आप यहाँ चले जाइए, भाजपा की मीडिया के वो मंडल के अध्यक्ष थे भूषण पांडे जी, बताइए कौन सी गलती किया था, उनको एक चाटा मार दिया लोगों ने। चिल्लाते बहुत हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है, 27 का चुनाव आने वाला है पाठक जी, आप ध्यान दे लीजिए, ये बात मत बोलिए, आप व्यंग मत कसिए। आप पत्रकार साथी हैं, आपका पत्रकार साथी मारा गया प्रशासन की अवहेलना की वजह से। जी जी। अगर रामबाबू तिवारी मारा गया प्रशासन की वजह से, प्रशासन की अवहेलना की वजह से, तो आपका पत्रकार भी सीतापुर में मारा गया था। राम यात्रा तो रोक दी गई, क्या कर लिए आप? हम ये आज कसम खा लिए हैं। जमीनी रंजिश और प्रधानी के विवाद को लेकर जिस तरह से कौशाम्बी में एक ब्राह्मण के पुत्र को पास्को एक्ट में फंसाया गया, उसके बाद ब्राह्मण रामबाबू तिवारी ने पुलिस से पैरवी करते करते अंत में वो हार गया सिस्टम से और उसने आत्महत्या कर ली। मामला बहुत बड़ा है। ब्राह्मण कहते तो बहुत हैं, लेकिन क्या कुछ करेंगे इस तरह की घटना के लिए? आज ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था अयोध्या में। देखता हूं, इनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं कि यह हत्या जो की गई है प्रशासन की अव्यवस्था की वजह से, प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया उस व्यक्ति की, इसलिए वह हार करके उसने मृत्यु को। सरकार तो आपकी है, क्या दिक्कत है? मेरी कोई सरकार है? लीजिए साहब, भाजपा के आप ही लागू है। ब्राह्मण केवल गिरवी है, भाजपा में ब्राह्मणों को कभी कुछ मिला नहीं भाजपा से जी। भाजपा को ने ब्राह्मणों को क्या दिया आप बताइए? आपने वोट दिया भाजपा को, आपने वोट तो दिया है, मजबूरी है। हाँ, क्या मजबूरी है? इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। हाँ, तीन बार से मजबूरी है। तीन बार की मजबूरी है। हाँ। और सुनिए, आप कुछ सुनना चाहते हैं जी, जिसको मैं कहने मुझे कोई भय नहीं। ये मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये चुनाव जीतने के मंत्री हैं जी, और ये सरकारों को तोड़ करके दूसरी सरकार को स्थापित करने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। जी। 11 वर्ष में क्या किया इन्होंने? इस मुख्यमंत्री को हटा करके उसको मुख्यमंत्री बना दिया। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? जी। पुलवामा की जांच क्यों नहीं हो पाई आज तक? ये अभी जो पालगांव क्यों नहीं जांच हो पाई? आपका इंटेलिजेंस इतना फेल है। 3 आतंकवादियों को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। पुलवामा में 3 कुंटल RDX आया था। हमारे देश की सरकार ने यह नहीं बताया कि RDX कहां से आया था। जब चुनाव जीतना होगा मोदी जी को, तो ऐसे ही घटनाओं किया करते हैं, कराया करते हैं। हाँ, बस इतने हम जान लीजिए। 2027 में क्या करेंगे आप? आज शुरुआत तो कर दिया उन्होंने पुलवामा ये कहाँ से, पालगांव से हैं। ऐसे वो महाराष्ट्र का देखिए विधानसभा का और हरियाणा दिल्ली विधानसभा देखिए, वोटों के हेरे फेरी करके जीतते हैं, चुनाव जीतेंगे। जी, क्या कहेंगे आप? इनका कहना सही है? नहीं, आपका कहना बहुत उचित है। और जो अभी कौशाम्बी की घटना हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है जी। शासन प्रशासन से न्याय न मिलने के कारण रामबाबू तिवारी जी ने अपनी आत्महत्या कर ली। अरे वहीं की छोड़िए, मिल्कीपुर चले जाइए, जिसकी मोच उखाड़ी जाती है और शिखा जो है उखाड़ा जाता है, उसको भी लोगों ने नहीं बख्शा जी, उसको भी न्याय नहीं मिला। न्याय क्या मिला? लाइन हाजिर कर दो जी। तो लाइन हाजिर कोई पनिशमेंट, लाइन हाजिर तो किया गया, और क्या चाहते हैं? कोई पनिशमेंट नहीं है, सस्पेंड करना चाहिए। अभी यही देखिए आपके महाराजगंज थाने में, आप यहाँ चले जाइए, भाजपा की मीडिया के वो मंडल के अध्यक्ष थे, कौन थे वो? चंद्रभूषण पांडे जी, बताइए कौन सी गलती किया था, उनको एक चाटा मार दिया लोगों ने। चिल्लाते बहुत हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है, 27 का चुनाव आने वाला है पाठक जी, आप ध्यान दे लीजिए। कहेंगे 12% है, 14% है, और 14% नहीं, 9% है। 9% जो है क्षत्रिय वर्ग है और वो शासन करना जानता है, वही रक्षक है, वही भक्षक
रक्षक बन रहा है। जी, जी। इसलिए ये बात मत बोलिए आप, व्यंग मत कसिए। अब व्यंग भी मैं नहीं कस रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण एक हो रहा है, एक होगा, और कोई किसी का गिरवी नहीं। ब्राह्मण एक होगा, क्या लग रहा है? जी एकदम बिल्कुल एक होगा। आप देख रहे हैं जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ब्राह्मणों की, और आज चाणक्य परिषद ने यह निर्णय कर लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को उखाड़ के फेंकने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हमारे आदि पुरुष परशुराम जयंती की जो है अवकाश को रद्द किया गया। ये सबसे बड़ा ब्राह्मणों का अपमान है, समझ लीजिए। जी, जी, जी। और आए दिन जो है जो ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, कभी किसी बड़े उद्योगपति को आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसाया जा रहा है, कभी उसे माफिया घोषित किया जाता है, कभी इनकाउंटर किया जा रहा है। आप पत्रकार साथी हैं, आपका पत्रकार साथी मारा गया प्रशासन की अवहेलना की वजह से। जी, जी। अगर रामबाबू तिवारी मारा गया प्रशासन की वजह से, प्रशासन की अवहेलना की वजह से, तो आपका पत्रकार भी सीतापुर में मारा गया था। राम यात्रा तो रोक दी गई, क्या कर लिए आप? हम ये आज कसम खा लिए हैं, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अब जान गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। जी। आप खुद पत्रकार हैं और आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जो है पत्रकार हो, चाहे गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, अगर उसको प्रताड़ित किया जाए तो एकमात्र कारण है कि वो ब्राह्मण है। जी, जी। चाहे जिस स्तर पे भी है, चाहे उद्योगपति है, चाहे वो पत्रकार है। बताइए आपके पास विकल्प क्या है, ये बता दीजिए। विकल्प ये है कि हम उसी के साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? अब ये हम आपको पता है नहीं बताएंगे। हम उसके साथ रहेंगे जो हमारे हित की बात करेगा, हमारे लोगों के हित की बात करेगा, हमारे लोगों के हित की बात जो विधानसभा में, संसद में, लोकसभा में उठाएगा, उसकी बात उसके साथ रहेंगे। क्या कोई रणनीति बना रहे 27 के लिए? यही रणनीति बनी हुई है, खुलासा नहीं करेंगे, चाणक्य की नीति पर चलेंगे हम लोग। आचार्य चाणक्य ने जो नीति अपनाई थी, अपनाया तो था उन्होंने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम भी वही अपनाए थे। लेकिन जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं प्रदेश के ब्राह्मण बंधु, राष्ट्र के ब्राह्मण बंधु, ये सहनशीलता से ऊपर है। जी, जी। हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं इसको। 91 से लेकर को मुख्यमंत्री नहीं पाए आप, तीन बार सत्ता दिए आप। यही तो कारण है, क्यों नहीं दिया गया? क्या ब्राह्मण में अभी 19 मुख्यमंत्री दिया, पैदल कर दिया है आपने उसको। अभी 52 है। अभी ये जो 52 हमारे विधायक है ना, ये कभी नहीं बोले हैं ब्राह्मणों के पक्ष में। जी। इनको भी पता लग जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। जी, जी। इसलिए अब ब्राह्मण भी सावधान हो रहा है। हम तो वही एक सूत्र पर काम कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। अच्छा। मैं इस सूत्र को मान लिया हूँ मोदी जी के और योगी जी के। इस सूत्र पर जो है काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाऊं। ये जो राष्ट्र गान है ना, जी, जी। ये हमारे अकेले के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। हम उसी पर चलेंगे। जी, जी। लग रहा है कि 2027 के चुनाव के लिए ब्राह्मण अब की बार कमर कस ली है। देखिए 2027 में बदलाव करते हैं कि जैसे 91 से 25 वर्ष हो गए, बीच में ये लोग बोलते जरूर हैं, बाद में लगता है सब फिर जय श्री राम हो जाता है। देखिए आगे वक्त क्या आता है, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।